अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनाहिल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी कहानियों पर प्यार देने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलें चलते हैं हम अपनी नई कहानी की तरफ। आज की कहानी कुछ हटके है। आज की कहानी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए है। इस कहानी पर मैंने बहुत मेहनत की है, तो मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे सपोर्ट करिएगा। आज मैं आपको डरावनी कहानी सुनाऊंगी और इस कहानी का नाम है जिन का आईना। कहानी शुरू होती है रीबा नाम की लड़की से, जो अपनी माँ के साथ एक पुराने शहर के कोने में एक खंडर हवेली में शिफ्ट होती है। घर में सब कुछ अजीब लगता है। दीवार पर पुरानी तस्वीरों के निशान, दरवाज़ों का खुद ब खुद बंद हो जाना और एक पुरानी सी स्मेल जो हवा में खुली होती है। एक दिन अरीबा स्टोर में जाती है। वहाँ एक भूरा सा धूल से भरा हुआ आईना रखा होता है। आईना इतना पुराना होता है कि उस पर कुछ नक्श व निगार बने होते हैं, जैसे कोई जादुई सिंबल्स। अरीबा कहती है, यह आईना यहाँ पहले क्यों नहीं था? अम्मी ने तो कुछ नहीं बताया। जब अरीबा आईना साफ करती है, उसमें एक साया नजर आता है जो सिर्फ आईने में होता है, मगर असली दुनिया में नहीं। उस रात अरीबा की नींद अचानक खुल जाती है। रात के 3 बज चुके हैं। घर में अंधेरा है। उसका दिल घबरा रहा होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो धीरे से उठती है और देखते देखते आईना खुद ब खुद चमकने लगता है। उसमें से एक आवाज़ आती है, आखिर कोई मुझे देख रहा है सालों बाद। अरीबा बहुत घबरा जाती है। कौन है? आईने में से आवाज़ आती है, मैं वो हूँ जो तस्वीरों में कैद होता है। जिन हूँ मैं और ये आईना मेरी कैद है। अरीबा समझ जाती है कि उसने कुछ बहुत बुरी चीज़ जगा दी है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। अरीबा चीख मारकर पीछे हटती है। अगले दिन अरीबा लाइब्रेरी में जाके इस नक्श के बारे में रिसर्च करती है। एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है, यह नक्श नारी जिन का है जो सिर्फ तस्वीरों और शीशे में कैद किया जा सकता है। अगर कोई इंसान अपना अक्स इसके सामने पूरे दिल से दे दे तो जिन उसमें घुस सकता है। अरीबा समझ जाती है कि उसने कुछ बहुत बुरा जगा दिया है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। अरीबा समझ जाती है। रात में जिन फिर से आता है। इस दफ़ा उसका चेहरा पूरा नज़र आता है, बहुत लंबा, जला हुआ जिस्म, उल्टे हाथ, लाल आंखें और दांतों में खून। जिन कहता है, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम ही मेरी राह हो। मुझे वो तावीज़ दे दो जो इस आईने के पीछे चिपका हुआ है। अरीबा डर के मारे तावीज़ उतार लेती है। आईना ज़ोर ज़ोर से हिलता है। हवा में चीखें गूंजती हैं और घर के सब दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। उस वक्त अरीबा का अक्स आईने से बाहर निकलता है, लेकिन वो अरीबा नहीं होती। असली अरीबा आईने के अंदर कैद हो जाती है। घर में अब वो अरीबा होती है जो बिना पलक झपकाए सबको देखती है, एक अजीब मुस्कान के साथ। चंद दिन बाद एक छोटी बच्ची घर के अंदर आती है। उसे वो पुराना आईना मिलता है। वो हंसकर कहती है, अम्मी ये कितना पुराना और अजीब आईना है। तभी आईने में से एक हल्की सी आवाज़ आती है, मुझे निकाल दो, मैं असली हूँ, वो मैं नहीं थी। लेकिन बच्ची जा चुकी होती है और आईना फिर से चुप हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसका अक्स वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन वो उस जैसा नहीं होता। असली लड़की अंदर कैद हो जाती है और दुनिया में जिन का रूप लड़की के जिस्म में घूम रहा होता है। आज की कहानी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मोटिवेट करने वाली कहानियाँ ज़्यादा अच्छी लगी हैं या ये जिन भूत वाली।
आगे आप जिस तरह की कहानियाँ सुनना चाहें आप मुझे कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको उसी तरह की कहानियाँ सुनाऊंगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।